बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारून तौरात का बहुत बड़ा आलिम, मिलनसार और बाइखलाक होने के बावजूद उसको क्यों गरक किया गया। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। बहुत ही शकीर और बहुत खूबसूरत आदमी था। इसीलिए लोग इसके हुस्न और जमाल से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर कहा करते थे। उसके साथ साथ इसमें ये कमाल भी था कि वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम और बहुत ही मिलनसार और बाइखलाक इंसान था और लोग उसका बहुत ही एहतराम करते थे। लेकिन बेशुमार दौलत इसके हाथ में आते ही उसके हालात में एकदम तगय्युर पैदा हो गया और वो मुनाफिक हो गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन हो गया और आला दर्जे का मुतकब्बिर और मगरूर हो गया। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से ज़कात का हिस्सा निकालेगा। मगर जब उसने मालों का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकली। ये देखकर उस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ ज़कात का मुनकिर हो गया बल्कि आम तौर पर बनी इसराइल को बहकाने लगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते। यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को बदगुमान करने के लिए उसने ये गंदी और घिनौनी चाल चली। एक औरत को बहुत ज्यादा मालो दौलत देकर आमादा कर लिया कि वो आप पर बदकारी का इल्जाम लगाए। चुनाचे ऐन उस वक्त जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाज फरमा रहे, हारून ने आपको टोका कि फलानी औरत से आपने बदकारी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनाचे वो औरत बुलाई गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ और आफियत और सलामती के साथ दरिया को पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच सच कह दे कि वाकया क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने सबके सामने साफ अल्फाज में कह दिया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के नबी, मुझको कारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदाए शुक्र में गिर पड़े और बहालत सजदा आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह कारून पर अपना कहर और गजब नाजिल फरमा दे। फिर आपने वहाँ पर मौजूद लोगों से फरमाया कि जो कारून का साथी हो वो कारून के साथ ठहरा रहे और जो मेरा साथी हो वो कारून से जुदा हो जाए। चुनाचे दो खबीसों के सिवा तमाम बनी इसराइल कारून से अलग हो गए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन को हुक्म दिया कि ऐ जमीन, तो इसको पकड़ ले। तो कारून एकदम घुटनों तक जमीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा जमीन से यही फरमाया, वो कमर तक जमीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने लगा और कुराबत और रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर आपने कोई इल्तफात न फरमाया। यहाँ तक कि वो बिल्कुल जमीन में धंस गया। तो मनहूस आदमी जो कारून के साथी हुए थे लोगों से कहने लगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और उसके खजानों पर खुद कब्जा कर ले। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और खजाना भी जमीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था वो इसका सारा खजाना सभी जमीन में धंस। कारून के खजाने के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कारून को इतने खजाने दिए थे कि उन खजानों की कुंजियां एक मजबूत और ताकतवर जमात पर मुश्किल उठा सके। कुरान मजीद में इसका जिक्र कुछ यूं किया गया है, बेशक कारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिसकी कुंजियां एक ताकतवर जमात पर भारी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को जो नसीहत फरमाई वो कुरान मजीद में भी मौजूद, जिसका तर्जुमा है, जब उससे उसकी कौम ने कहा राव नहीं, बेशक अल्लाह चुराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा न भूल और एहसान कर जैसे अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और जमीन में फिसाद न कर, बेशक अल्लाह फिसादियों को पसंद नहीं करता। कारून ने अपने माल के घमंड में इस मुखलिसाना नसीहत को ठुकरा दिया और खूब बंद सबर कर तकब्बुर और गरूर से इतराता हुआ कौम के सामने आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बदगोई और इज़ा रिसानी करने लगा। का नतीजा क्या हुआ कुरान मजीद में भी मौजूद है, जिसका तर्जुमा है, तो हमने उसे और उसके घर को जमीन में धंसा दिया। तो उसके पास कोई जमात न थी जो अल्लाह के मुकाबले में उसकी मदद कर और ना वो खुद मदद कर सका। मोहतरम नाज़रीन, अगर अल्लाह पाक हमें मालो दौलत अता फरमाए तो हम पर ये फर्ज हो जाता है कि अपने माल की ज़कात अदा करें और हरगिज अपने मालो दौलत पर गरूर और घमंड न, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है उनसे वो दौलत छीन लेता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का किस्सा पसंद आया हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।